हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ ये ब्यूटीफुल सा बटरफ्लाई काफ्तान टॉप। इसको कुर्ती भी कह सकती हो। तो कितना सुंदर ये बना है। तो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करना, सारी चीज़ें डिटेल्स में बताई है तो आपका भी काफ्तान बहुत अच्छे से बनेगा। तो इस काफ्तान को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक। ये डबल जॉर्जेट प्रिंटेड फैब्रिक है। और इस काफ्तान को बनाने के लिए ना सबसे पहले जितना भी आपका लेंथ है तो कपड़े को लेंथ वाइज आपको डबल फोल्ड करके बिछा देना है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है लेंथ वाइज। अब इसको हम करेंगे विथ वाइज। तो जिसकी चौड़ाई है उसको इस तरह से चौड़ाई की तरफ से आप डबल करिए तो आपका 4th पार्ट में ये हो जाएगा। तो इधर के साइड हमारे 4 जो पार्ट्स जो हैं वो खुले हुए हैं, इधर के साइड भी चारों पार्ट खुले हुए हैं। इधर हमारे फोल्डेड हैं, ध्यान रखना ये हमारे फोल्डेड हैं और इधर भी हमारे फोल्डेड हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। सेम इसी तरीके से आपको कपड़े को रखना है। और इधर के साइड हम शोल्डर का निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ जो फोल्डेड साइड है इनका आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यही हमारे शोल्डर के ऊपर आने वाले हैं। अब यहाँ से हमने निशान लगाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम लगाएंगे अपने शोल्डर का निशान। तो जितना भी तीरा आपको रखना है तो मैं यहाँ ले रही हूँ तीरा 6.5 इंच। अब यहाँ पे लगाएंगे हम नेक विथ का निशान। तो नेक विथ हमारा जो रहेगा वो 3 इंच रहेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लगाएंगे बैक नेक, जितना भी आपको डीप रखना है तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ 3 इंच इस तरह से, और इसको गोलाई में शेप दे देंगे। अब यहाँ से हमें लेना है आर्मोल लेंथ। तो आर्मोल की लेंथ में निशान लगाऊंगे यहाँ 6.5 इंच पर। अब यहाँ पे हमें बस्ट लाइन है ये हमारा, तो बस्ट का निशान लगाना है। तो जितना भी आपका टोटल बस्ट है उसमें +2 इंच लूजिंग करेंगे, फिर उसको 4 से डिवाइड करेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है सेम इसी तरह से। तो हमारे केस में आता है यहाँ पर 8 इंच। तो मैं 8 इंच का निशान लगाऊंगी। और यहाँ पे देखिए नीचे लगाना है निशान एक बार में, तो दामन पे लगेगा निशान। अब यहाँ जो दामन है उसका निशान लगाने का तरीका हिप के अकॉर्डिंग। तो जितना भी आपका हिप है उसको 4 से डिवाइड कीजिए, प्लस उसमें 4 इंच लूजिंग कीजिए। जैसे कि हमारे केस में 8.5 इंच है तो 8.5 इंच मैंने सबसे पहले निशान लगाना है। तो यहाँ पे निशान लगाने जा रही हूँ मैं 8.5 इंच। अब उसके बाद 4 इंच प्लस में लूजिंग रखना है, तो यहाँ 4 इंच का रखेंगे, आप 5 इंच भी रख सकते हो। अब इस निशान को और यहाँ पे जो ये निशान है इसको मैच कराएंगे। तो इस तरह से मैं इसको मिला दूँगी। यहाँ पे जो हमारे निशान होते हैं बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे और यहाँ हमारा कमर आएगा। तो ऊपर से वेस्ट तक का जो लेंथ है उसको लेंगे। तो शोल्डर से वेस्ट में आपके कितने इंच का आता है वो लेना। तो मेरे में 14 इंच है। अगर आप हेल्दी इंसान के लिए बना रहे हो तो आप 15 इंच ले सकते हो। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो 12 से 13 इंच ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इलास्टिक लगाऊंगी, इसलिए 3 लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। एक लाइन ये हो गया। अब इससे नीचे इस तरह से मैं एक और लाइन ड्रॉ कर दूँगी। तो ऐसे हमने एक और लाइन ड्रॉ कर लिया, एक और लाइन ड्रॉ कर दूँगी। तो ये हमारी 3 लाइन ड्रॉ हो गई है। और यहाँ पे जो दामन है हमारा, यहाँ पे हमें गोलाई का शेप देते हुए ऊपर तक लेके जाना है। तो जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। तो देखिए इस तरह से हमें गोलाई में शेप देना है अपने काफ्तान की। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे मैं देखिए किनारे वाली साइड है इसको भी कटिंग करके शेप दे दूँगी प्रॉपर। नेक की भी हम कटिंग कर लेंगे अच्छे से। अब देखिए ये हमारा जो शोल्डर है, ये शोल्डर लाइन है, इसको कट नहीं करना है लेकिन इस पर निशान ज़रूर लगा लेना है, जिससे कि आगे की प्रोसेस करने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी और शोल्डर लाइन पे हम कट्स भी लगा देंगे, जिससे कि शोल्डर का निशान हमारे पास अवेलेबल रहेगा। अब जो निशान लगा हुआ है इस साइड, तो हमें इस साइड भी ये सेम निशान लगाने हैं। तो इसको ओपन करके इसको छापना है हमें दूसरी तरफ। तो सारे निशानों को देखिए, शोल्डर लाइन जो हमारा शोल्डर के कट्स हैं उनको आपस में मिला करके फिर इसको दोबारा से फोल्ड करना है सेम एकदम, ठीक है। और इस तरह से हम कर देंगे पलट के। अब ये हमारा सेट हो गया। फिर ऐसे निशानों पर थपथपी लगाना है, इससे निशान क्या है दूसरी साइड भी आ जाएंगे। अब इन निशानों को इस तरह से जब दूसरी साइड ये हमारा आ गया तो देखो यहाँ पे हल्का हल्का सा आया है। अब इनको हम डार्क कर लेंगे। तो होप कैमरे में भी दिख रहा हो, लेकिन वे वैसे नॉर्मली आ चुके हैं, दिख जाता है। तो जो भी निशान आए हैं उनको हम दोबारा से मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब ये जो निशान है हमारे इलास्टिक वाले, तो ये फ्रंट पार्ट में हमने लगाए हैं, तो बैक पार्ट पे भी लगा लेंगे क्योंकि दोनों साइड लगाने हैं हमें इलास्टिक। तो इस तरह से मैं निशानों को इस तरह से ले रही हूँ पीछे की तरफ। अब इस साइड का जो निशान है वो दूसरी साइड में भी लगाना है, तो मैंने इस तरह से ले लिया।
अब इस कपड़े को हम पलट देंगे और जो हमारा निशान हमने लिया है ना, इनको लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें इलास्टिक लगाने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब वापस से हमें इसको करना है क्या, पलटना है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें लगाना है एक सेंटर लाइन। सेंटर लाइन होगा जो नेक के सेंटर से आएगा और जो चेस्ट लाइन के पास में हमारा बना था, ठीक है, जैसे हमने फोल्ड करके रखा था। तो कपड़े को बराबर से बिछाएंगे, फिर इसमें सेंटर लाइन बनाएंगे, जैसे कि इसका सेंटर लाइन यहाँ बनता है ऐसे। अब सेंटर लाइन को हम पकड़ेंगे और इस तरह से जो शोल्डर के कट्स हैं आपस में मैच कराएंगे और इसको बिछा देंगे। अब हमें यहाँ पे नेक जो है फ्रंट का उसकी कटिंग करनी है, तो फ्रंट नेक को मैं थोड़ा बड़ा कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो जितना भी चाहें। तो मैं यहाँ पे फ्रंट नेक ले रही हूँ 5.5 इंच और इसको गोलाई में ड्रॉ कर देंगे और कट कर लेंगे। आप इससे बड़ा भी कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। तो हमारे जो काफ्तान है उसकी प्रॉपर कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम ऐसे बिछा लेंगे। तो सबसे पहले हमें नेक की शेप करना है प्रॉपर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बायस पट्टी ली है और जो कि इसकी चौड़ाई रहेगी हमारी 1.5 इंच। अब बायस पट्टी को हमें पूरे ही नेक पे लगाना है। तो बायस पट्टी को इस तरह से लगाएंगे, आराम आराम से, खींचना नहीं है। बट इस पट्टी को सिंगल नहीं लगाएंगे, हम डबल करके लगाएंगे। तो ऐसे मैं बायस पट्टी को डबल करके पूरे ही नेक पे लगा दूँगी। अब यहाँ पे हमारा दूसरा हिस्सा जो आता है उसको इस तरह से कट कर लेंगे एक्स्ट्रा पार्ट और ऐसे मोड़ करके इसके ऊपर ही सिल देंगे, जिससे कि हमारी पट्टी सिल जाएगी आपस में। तो इस तरह से स्टिच लगा देंगे। अब पूरे ही नेक पे प्रेस स्टिच कर लेंगे हम। इससे क्या है, जो हमारा ये कपड़ा है फोल्ड बहुत अच्छे से होगा। अब नेक पे पट्टी लग गई है। अब इस तरह से पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ेंगे और ऐसे स्टिच कर देंगे। तो आप या तो स्टिच से ही इसको फिनिशिंग दे सकते हो या फिर आप हैंड स्टिच भी कर सकते हो। तो तुरपाई कर लेना या फिर आप स्टिच लगा देना। तो मैं यहाँ पे स्टिच लगा लूँगी। तो हमने नेक पर स्टिच लगा ली है। अब जब इसको हम आयरन करेंगे तो एकदम सेट हो जाएगा। अब जो पूरा काफ्तान है उसका जो साइड का पोर्शन रह जाता है हमारा, तो इसको हमने सिलना है और पूरे को फिनिशिंग देनी है। तो ये चारों तरफ से हमें स्टिच करना है। तो देखिए, एक बार ऐसे मोड़ेंगे, फिर एक बार और मोड़ देंगे, इस तरह से डबल मोड़ करके फिर हम इसको ना स्टिच कर लेंगे। तो जितना भी हमारा पूरा काफ्तान है आगे और पीछे के पर्दे में, गोलाई में, उस पूरे ही काफ्तान को सेम तरीके से हमने स्टिच कर लेनी है। सो गाइस, तो यहाँ पे देखिए मैंने हमारा जो काफ्तान है पूरा स्टिच करके फिनिशिंग कर लिया है। अब यहाँ पे जो सेंटर लाइन हमने लगाई थी ना, सेंटर में 3 लाइन लगाए हुए थे, फ्रंट पार्ट में भी बैक पार्ट में भी, उसमें लगाएंगे हम इलास्टिक। तो मैं यहाँ पे थ्रेड इलास्टिक ले रही हूँ। इस तरह की होती है पतली और ऐसे हमारी इलास्टिक लगेगी। तो उसके लिए सबसे पहले बॉबिन में हम इलास्टिक को हाथ से भरना है, मशीन से नहीं भरेगा ये। हाथ से इसको फिल कर लीजिए। तो ये हमने फिल कर लिया। अब बॉबिन केस लेना है। तो बॉबिन केस की जो ये पेच होता है ना, इसको हमें लूज़ करना होगा, क्योंकि इलास्टिक जो है मोटी है और ऐसे नहीं निकलेगी, और निकलेगी तो बहुत ज़्यादा टाइट कर देगी कपड़े को। तो इसलिए हमें लूज़ करके फिर हमारा जो बॉबिन है वो बॉबिन केस के अंदर डालना है। और सेम प्रोसेस जैसे कि हम धागे को बाहर निकालते हैं वैसे ही इसको भी बाहर निकालेंगे इस तरह से। तो देखिए, अच्छे से हमारा जो बॉबिन केस रेडी हो चुका है धागे के साथ। अब इसको ऐसे लगाएंगे जैसे नॉर्मल धागे के साथ हम करते हैं, बिल्कुल सेम। अब जो स्टिच हमारे निशान लगाया हुआ था स्टिच लगाने के लिए हमने, जो इलास्टिक के लिए, तो उस पर हम स्टिच चलाएंगे। नॉर्मल स्टिच चलानी है, तो आपका जो गैदर स्टार्ट हो जाएगा बनना इलास्टिक की वजह से। तो तीनों ही लाइन पे हम स्टिच कर लेंगे, सिंपल स्टिच करना है। तो यहाँ पे लॉक लगा के फिर निकाल देंगे बाहर। अब देखिए, स्टिच हमारी हो चुकी है, इलास्टिक लग चुकी है, गैदरिंग भी स्टार्ट हो गई है, अच्छे से हो गई है। अब जो ये लास्ट का इलास्टिक बचता है और ये स्टार्टिंग का बचता है, इसको थोड़ा लंबा रखें
अब यहाँ पे आप कितना ही लॉक लगा दो, इलास्टिक आपकी बाहर निकल जाएगी, लेकिन आपको हाथ से नॉट ज़रूर बांधना है, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, तभी आपका जो इलास्टिक है बाहर नहीं निकलेगा। तो ऐसे ही हम दोनों साइड कर लेंगे। तो देखिए गाइस, हमारी इलास्टिक कितनी अच्छे से लगी है और गैदरिंग भी कितनी सुंदर बनी है सेंटर में, तो ये बहुत अच्छा लगता है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, मतलब अब मैंने यहाँ पे बैक पार्ट में लगा लिया, तो ये फ्रंट वाला पार्ट मेरा बाकी है अभी, तो फ्रंट साइड में भी इलास्टिक लगा लूँगी सेम प्रोसेस से। तो मैंने दोनों साइड ही लगा लिया है इलास्टिक को। अब देखिए, जो हमारा बॉबिन केस है, इसको हमें फिर से टाइट करना है। क्यों? क्योंकि हमने लूज़ किया था। अगर लूजिंग में ही आपने फिर से धागा नॉर्मली डालना स्टार्ट कर देंगे तो आपका जो स्टिच है बराबर से नहीं आएगा, उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। तो नॉर्मली हमने फिर उससे टाइट कर दिया और धागे को भी डाल के देख लेंगे, बराबर आना चाहिए धागा और ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब यहाँ पे मैंने दोनों पर्दों को आपस में एक के ऊपर एक करके बिछा दिया है और सीधा साइड ऊपर रखा हुआ है कपड़े का। अब जो देखिए साइड के निशान लग रहे हैं हमारे फिटिंग के, वो निशान यहाँ पे इस तरह से है, जो आर्म होल छोड़ करके मैंने लगाए हुए थे। तो देखिए, आर्म होल मैंने ऊपर से कितना रखा था वो एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि हमने जब कटिंग करते टाइम रखा है ना, वो ही आर्म होल यहाँ पे होना चाहिए। तो 6.5 इंच हमारा आर्म होल होना चाहिए, तो यहाँ 6.5 इंच ही आ रहा है। तो निशान जैसे जैसे है बिल्कुल सेम निशान के ऊपर हमने स्टिच करना है। तो दोनों साइड के आर्म होल 6.5 आना चाहिए। आपने अगर 7 लिया होगा तो आपका 7 आना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखते स्टिच करना है। तो यहाँ से लेकर के और नीचे तक बॉटम तक हमने स्टिच कर लेना है निशान के अकॉर्डिंग। तो ये ऊपर की तरफ सिलाई लगेगी हमेशा, तो ऊपर की तरफ लगाना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसकी स्टिचिंग कर लेती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ इसका फाइनल लुक। होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइस, तो देखिए ये है हमारा इस बटरफ्लाई कुर्ती या काफ्तान टॉप का जो है फाइनल लुक। होप आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को।